शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक घर अकेला खड़ा था। छाया और रहस्यों की हावली। लोग इसे भूत बंगला कहते थे। वे रात के सन्नाटे में गूंजती हंसी की कहानियां सुनाते थे, खुद ब खुद हिलती चीजों की, एक अंधेरी आकृति की, एक जवान लड़की की जिसे खिड़कियों से झांकते हुए देखा गया था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह घर डर की निशानी बना हुआ था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बिना पलकें झपकाए आरोप लगाती हुई घूर रही थीं। टूटी हुई खिड़कियों से हवा चल रही थी। एक दर्द भरी चीख, मानो घर खुद दर्द में हो, किसी चीज या किसी के लिए तरस रहा हो। पुराने लोहे के दरवाजे खुलकर चरमरा गए। जंग और उपेक्षा का म्यूजिक। सालों से कोई अंदर नहीं आया था, अब तक नहीं। एक कार अनजान लोगों से भरी हुई ड्राइववे पर आ गई, उस अंधेरे से बेखबर जो उसका इंतजार कर रहा था, दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों से बेखबर। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे लंबी भयानक परछाइयां पड़ गईं। घर आहें भरता हुआ प्रतीत हुआ, एक गहरी बेचैन करने वाली सांस, मानो एक लंबी नींद से जाग रहा हो। मंच तैयार था, खिलाड़ी आ गए थे, आतंक शुरू होने वाला था। शर्मा परिवार आशा और उत्साह से भरा हुआ आया। एक नए शहर में एक नई शुरुआत। उन्होंने स्थानीय कहानियों, अंधविश्वासों को खारिज कर दिया और कुछ नहीं, वे जल्द ही सच्चाई को और भी भयानक जानेंगे। पिता विजय एक व्यावहारिक व्यक्ति था, तर्क में निपुण। उसने भूतों के विचार का उपहास किया। उनकी पत्नी अनिका ज्यादा सतर्क थी। बेचैनी की भावना उन पर छा गई, मानो किसी ठंडे हाथ ने उनके दिल को थाम लिया हो। उनके 2 बच्चे रोहन और प्रिया ने अपने नए घर का पता लगाया। उत्साह किसी भी डर पर हावी था। बड़ा भाई रोहन संशय में रहा। हालांकि प्रिया को एक उपस्थिति महसूस हुई, एक ठंडक जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। परिवार ने सामान खोला। हर खुले डिब्बे ने उन्हें उस आतंक के करीब ला दिया जो उनका इंतजार कर रहा था। घर खामोश रहा, देखता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, तूफान से पहले की शांति। पहली रात, अजीब आवाजों का म्यूजिक। फर्श के तख्ते चरमरा गए, दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा चली या यह घर रो रहा था। अनिका ने इसे सबसे ज्यादा महसूस किया। एक उपस्थिति उन्हें देख रही थी, उनके हर कदम का पीछा कर रही थी। विजय ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, हर चीज के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण, लेकिन उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। रोहन और प्रिया ने फुसफुसाहट सुनी। रात में उनके नाम पुकारे गए, पहले धीरे से, फिर जोर से और जिद से। वे एक साथ सिकुड़ गए। डर ने उन्हें बांध दिया। खिलौने अपने आप हिलते थे, दालान में हंसी गूंजती थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिन रात में बदल गए, हर रात नए आतंक लेकर आई। परिवार थका हुआ हो गया। उनका शुरुआती उत्साह भय से बदल गया। वे अपने ही घर में कैदी थे, किसी भयावह चीज में फंस गए थे। फिर वह दिखाई दी, एक जवान लाड़की, आंखों में दुख भरा हुआ है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ नीले पड़ गए, सफेद रंग का फ्रॉक पहने हुए। प्रिया ने उसे सबसे पहले देखा, उसके बिस्तर के पायताने पर। उसका छोटा सा हाथ बाहर की ओर निकला हुआ है, धमकी भरा नहीं, लेकिन विनती कर रही है। प्रिया ने दुख की एक जबरदस्त भावना को महसूस किया, मदद करने की चाहत। रोहन ने इसे खारिज कर दिया, उसकी छोटी बहन की कल्पना की उपज। लेकिन जब उसने उसे देखा, दालान में खड़ी है, उसकी नजरें उस पर टिकी हैं। वह जानता था यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। विजय और अनिका को अपने बच्चे मिले, एक साथ सिकुड़े हुए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने आखिरकार सच कबूल कर लिया। घर प्रेतबाधित था, उन्हें जाना पड़ा। लेकिन वह लाडकी, उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने उनका नेतृत्व किया। घर के माध्यम से एक पीछा पर। हर कमरा अतीत के एक टुकड़े का खुलासा करता है, एक अनकही कहानी। उन्होंने चमक देखी, एक परिवार का, खुश और बेफिक्र। फिर एक दुखद दुर्घटना, एक जवान लड़की घर के भीतर फंस गया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। परिवार में बदलाव आया। डर की जगह सहानुभूति ने ले ली। लड़की दुष्ट नहीं थी, वह खो गई थी, अपने ही निजी दुस्वप्न में फंस गई। उन्हें उसकी मदद करनी थी। लेकिन आप भूत की मदद कैसे करते हैं? आप अतीत की गलतियों को कैसे सुधारते हैं? परिवार एक साथ सिकुड़ गया। उनके साहस की परीक्षा हुई। उनकी एकता ही उनका एकमात्र हथियार है। प्रिया ने आगे कदम बढ़ाया। डर की जगह करुणा ने ले ली। उसने लड़की से बात की, शब्दों से नहीं, लेकिन उसके दिल से।
वह उसके दर्द को समझती थी। उसका डूखा। घर में सन्नाटा छा गया। हवा अब भय से भरी नहीं थी। लड़की की आंखें जो कभी दुख से भरी थीं, नरम हो गई। प्रिया ने अपना हाथ बढ़ाया और भूत लड़की ने उसे थाम लिया। एक गर्म रोशनी ने घर को अपनी चपेट में ले लिया। डर की भावना दूर हो गई। लड़की की पकड़ ढीली पड़ गई। वह मुस्कुराई। उसके चेहरे पर शांति छा गई। फिर वह चली गई। भूत बंगला अब प्रेतवादित नहीं था। परिवार के साहस, उनकी सहानुभूति ने लड़की को मुक्त कर दिया था। उन्होंने सीखा कि सच्ची बहादुरी अज्ञात को नजरअंदाज करने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है। कभी कभी सबसे डरावनी चीजें बुरी आत्माएं नहीं होती हैं, बल्कि फंसी हुई आत्माएं होती हैं, जिन्हें करुणा की आवश्यकता होती है।